मूड खराब कर दिया है भाई। एक ही उम्मीद थी कि ठीक है भाई, रोहित शर्मा नहीं खेल रहा है, विराट कोहली नहीं खेला है एशिया कप, तो कोई दिक्कत नहीं है। पाकिस्तान का भाई असला बारूद तो खेल रहे हैं। पाकिस्तान का असला भाई वो मोहम्मद रिजवान और बारूद बाबर आजम, ये दोनों खेल रहे हैं। इस उम्मीद में थे यार कि वो दोनों खेलेंगे, देखेंगे मैच जीतेंगे भाई, दौड़ेंगे ग्राउंड में, और जैसे रोनाल्डो वो उछड़ता है हवा में, विराट कोहली जैसे उछड़ता है हवा में, अरे वैसे ही बाबर आजम का पूरा प्लान था कि भाई वो भी उछड़ेगा हवा में, कम से कम जमीन से 3-4 फुट तो ऊपर उछड़े ही जाएगा। लेकिन क्या हुआ भाई, उसको ही बाहर निकाल दिया। इधर भी यार एशिया कप से परेशान थे कि एशिया टीम का जो स्क्वाड आया है उससे परेशान थे, और वहाँ दूसरी तरफ देख रहे हैं कि भाई बाबर आजम और रिजवान को ही बाहर निकाल दिया। रिजवान को निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, समझ में भी आता है, लेकिन यार बाबर आजम को तो नहीं निकालना चाहिए था ना। एटलीस्ट एशिया कप में एक तो किंग खेले, लेकिन यार उसी भी बाहर निकाल दिया। बताओ, वो रोहित शर्मा का जो रिकॉर्ड था वो भी नहीं तोड़ पाएगा, पीछे ही रह गया। इसी उम्मीद में थे यार कि नहीं बाबर आजम अच्छा करेगा। पीसीबी का ये डिसीजन हो सकता है कि भाई क्रिकेट टीम के लिए उनके फायदा हो, उनके क्रिकेट टीम को हो सकता है इस डिसीजन से फायदा हो, लेकिन भाई सही मायने में कहें तो भाई उनको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि बाबर आजम जो है भाई वो एक उम्मीद थी यार, एक उम्मीद थी उनकी, लेकिन भाई उसी को बाहर निकाल दिया। वरना आज के समय में 124 का 125 का स्ट्राइक रेट के साथ T20 में खेलना मामूली बात है। यहाँ तो बताओ, शुभमन गिल 140 का स्ट्राइक रेट है, उसके ऊपर सवाल उठ रहा है कि क्यों खिला रहा है, और वो तो भाई 124-25 का स्ट्राइक रेट है। 124-25 के स्ट्राइक रेट से वो खेलता था, वहाँ का किंग था, किंग। वहाँ का किंग तो छोड़ो, वो तो मेरा भी किंग था भाई, मेरा भी किंग था। तुम लोग जलते हो इसलिए भाई तुम लोग को नहीं समझ में आएगा। इतना अच्छा करता था यार, उसको बाहर निकाल दिया, बहुत अपसेट। खैर उसको करते हैं साइड में, अब आगे अपनी टीम की बात करते हैं कि क्या यशस्वी जायसवाल को या श्रेयस अय्यर के साथ भाई गलत हुआ है या फिर नहीं गलत हुआ है। इन दोनों की बात चली रही थी कि भाई गलत हुआ है कि सही हुआ है, लेकिन एक न्यूज़ आ जाती है कि अब रोहित शर्मा ओडीआई से अब रिटायर होगा। भाई ओडीआई से वो रिटायर होगा ही होगा, उसके ऊपर प्रेशर देना हो गया शुरू। इनका भी अलग चलता है, अभी एशिया कप की भाई स्क्वाड आया है, स्क्वाड देख रहे हैं, उस पर सब बातें कर रहे हैं, उतने में ये भी चलने लगा कि भाई रोहित शर्मा जो है वो ओडीआई से रिटायर हो जाए। सही मायने में कहें तो भाई गौतम गंभीर जब से कोच बना हुआ है तब से ऐसे अदल बदल हो रहे हैं, ऐसे बदलाव आ रहे हैं, ऐसे बदलाव देखे जा रहे हैं। वरना सोचो ना, विराट कोहली भाई जो टेस्ट से रिटायर हो गया, रोहित शर्मा जो टेस्ट से रिटायर नहीं होने वाला था वो भी रिटायर हो गया, और अब भाई दोनों ओडीआई से रिटायरमेंट का करीब है, दोनों को ओडीआई से रिटायर करने का पूरा प्लान है। बात करनी चाहिए कि भाई श्रेयस अय्यर के साथ गलत हुआ है, यशस्वी जायसवाल के साथ गलत हुआ है, और एक तो और उठ के आया है, एक और एजेंडा चल रहा है भाई। रिंकू सिंह जो है वो पॉलिटिक्स की वजह से आया, वो पॉलिटिक्स की वजह से हुआ भाई, उसकी वजह से नहीं, और उसके पास टैलेंट तो है ही नहीं, उसके साथ पॉलिटिक्स हुआ है, इसलिए वो पॉलिटिक्स के थ्रू अंदर आया। इसलिए क्योंकि भाई उसकी जो वाइफ है वो भाई एक पॉलिटिशियन है, तो उनकी सपोर्ट से रिंकू सिंह आया। रिंकू सिंह के पास कहाँ टैलेंट है, उसके पास टैलेंट थोड़ी है। ठीक है, मानते हैं कि अगर पिछले अभी 2024 के वर्ल्ड कप से देखें तो भाई उसका केवल एक ही हाईएस्ट स्कोर है, वो ठीक है कि रिंकू सिंह भाई 13 इनिंग खेला है, और 13 इनिंग में 190 रन है, एवरेज 21 का, और स्ट्राइक रेट 138 का है, और हाईएस्ट इसमें से 53 रन का है, 53 रन का हाईएस्ट है। इसलिए भाई सबका कहना है कि 21 रन के एवरेज के साथ प्लस 138 के स्ट्राइक रेट के साथ, क्योंकि भाई एक फिनिशर है, और फिनिशर का इतना स्ट्राइक रेट, इतना एवरेज नहीं चलेगा, इसलिए उन लोगों का कहना है, एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि भाई रिंकू सिंह जो है वो पॉलिटिक्स की वजह से आया है, वरना वो नहीं आता, अगर उनके वाइफ का हाथ नहीं होता तो वो नहीं आता। अब भाई सवाल आता है कि शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर, इन तीनों में से बेस्ट कौन है। शुभमन गिल ना तो मेरे घर का लड़का है, ना तो भाई तुम्हारे घर का लड़का है, ठीक है,
लेकिन शुभमन गिल को इसलिए बस बोला जा रहा है कि नहीं, उसको नहीं होना चाहिए था, उसकी जगह पे यशस्वी जायसवाल को होना चाहिए था। बस इतनी सी डिमांड थी, क्योंकि भाई एज अ ओपनर भाई उसको रखा गया था कि T20 का हो या फिर कोई भी हो तो भाई उसको रखेंगे। लेकिन लेकिन भाई उसको T20 तो छोड़ो, उसको बोल दिया कि नहीं तुम T20 का छोड़ दो, जाओ टेस्ट की तैयारी करो, तुम टेस्ट पे ध्यान दो। भाई वो T20 में इतना खतरनाक खेल रहा था कि उसकी वजह से टेस्ट तक चला गया। अब वापस से हो रहा है कि भाई वो टेस्ट ही खेले, T20 में ना है। लेकिन शुभमन गिल भाई वो सब कुछ खेलेगा। और रही बात श्रेयस अय्यर की, तो भाई श्रेयस अय्यर की 600 रन बनाए, पूरे के पूरे 600 रन बनाए IPL में, लेकिन उसके बाद भी वो टीम में नहीं आया, उसके बाद भी वो टीम में नहीं आया। और टीम में आएगा भी तो भाई कहाँ पे आएगा, तीसरे चौथे नंबर पे। देखो अब जो हुआ है वो हो गया, अब जो टीम आई है भाई उसी को सपोर्ट करना है, उसी के साथ चलना है और उसी पे भरोसा करनी है कि भाई ये टीम अच्छा करेगी। और सही बताएं तो भाई श्रीलंका के सामने, अफगानिस्तान के सामने और ओमान के सामने और बाकी जितनी भी टीमें आएंगी, इन सब के सामने तो अच्छा ही करनी चाहिए। अब इन सब के सामने भी अगर भाई श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल की जरूरत पड़ रही है तो भाई समझ लो बेकार ही है, समझ लो तब फिर बेकार ही है। यही है कि भाई अब शुभमन गिल पे बस भरोसा करो कि शुभमन गिल भाई अच्छा करेगा, बहुत अच्छा करेगा। बाकी ये सूत्रों के द्वारा जो खबर आ रहा है भाई इसका कोई लेना देना नहीं है। रोहित शर्मा रिटायरमेंट रिटायरमेंट, अरे नहीं होगा रिटायरमेंट, तुम्हारे बोलने से थोड़ी रिटायरमेंट हो जाएगा, नहीं होगा भाई रिटायर, कोई नहीं हो रहा है रिटायर, कोई भी नहीं रिटायर हो रहा है। अब बस अपनी टीम पे भाई ध्यान दो और कुछ नहीं कर